दिल्ली की बड़ी बात, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल के ऊपर हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस स्कीम का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि योजना के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि चुनाव बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया है। अब केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। इन लोगों ने दुर्भाग्यवश फर्जी केस करके मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6-7 महीने रहा और जब लौट के आया तो लौट के आने के बाद से मैं इस स्कीम को, योजना को लागू करने में आतिशी जी के साथ लगा हुआ था। और मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों के मेहनत से, प्रयासों से आज ये योजना दिल्ली के अंदर लागू हो गई है। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे अपनी मां बहनों के ऊपर। महिलाएं अपना परिवार चलाती हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं, बच्चों को बड़ा बनाती हैं, बड़ा करती हैं पाल पोस के, और बच्चे ही देश का भविष्य हैं। महिलाओं के इस काम में अगर हम थोड़ी बहुत अपनी मदद कर सकें, उनका साथ दे सकें, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और अपने हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता बसते हैं। इस योजना के साथ मैं समझता हूं दिल्ली सरकार का खर्चा नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार की खूब बरकत होगी। मां बहनों के आशीर्वाद से दिल्ली सरकार की बरकत होगी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। आम आदमी पार्टी का आधी आबादी के लिए तोहफा। जी हां, महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए दिए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दी है और आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो ये राशि 2100 कर दी जाएगी। ज्यादा इस पर जानकारी देने के लिए और आखिर किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मौजूद है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। थैंक यू। मैम, किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि हम दिल्ली में देखते हैं प्रस्ताव पास होता है, कहीं अटक जाता है, तो कैसे मंजूरी मिलेगी, कैसे अप्रूवल होगा, कैसे, कब तक महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का वादा मतलब अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी। आज तक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को जो भी वादा किया है उसको पूरा करके दिखाया है, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। उन्होंने कहा था कि बिजली का दाम आधा करेंगे, आधा तो छोड़िए, उन्होंने दिल्ली वालों को बिजली फ्री देके दिखा दी। उन्होंने कहा था दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, लोग हंसते थे उस वादे पे। आज उन्होंने ये करके दिखा दिया। जब उन्होंने कहा था कि महिलाओं को बस यात्रा फ्री देंगे, किसी को विश्वास नहीं होता था। आज अरविंद केजरीवाल जी की देखा देखी कितने राज्यों में महिलाओं की बस यात्रा फ्री हो गई है। तो अगर आज अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए उनके खाते में मिलेंगे, इसका मतलब वो मिलेंगे। बिल्कुल। और 1000 से 2100 करने का क्या मकसद था, और वहीं अगर बात करें तो इसका असर बजट पे भी देखने को मिलेगा? मकसद ये था कि जब हमने मार्च में 1000 रुपए का वादा किया था, तो उसके बाद से कई महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी के पास आई और उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में 1000 रुपए महीने के लिए कम पड़ेंगे, और उन्होंने ही डिमांड करी कि इसको बढ़ाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा दिल्ली की महिलाओं के दर्द को समझा है, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है, और इसीलिए ये सम्मान राशि 1000 रुपए से बढ़ा के 2100 रुपए कर दी गई। जहां तक के बजट की बात है, जब 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बिजली हाफ पानी माफ, तो सब कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली का बिल आधा नहीं हो सकता, केजरीवाल गुमराह कर रहा है, केजरीवाल झूठे वादे कर रहा है। बिजली का बिल आधा करना तो छोड़ दीजिए,
आज 38 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आता है। 24 घंटे बिजली मिलती है, फिर भी बिजली का बिल जीरो आता है। तो अरविंद केजरीवाल एक बारी जो वादा कर देते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव का समय है, एक तरफ जहां बात करें तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि लोकसभा में भी ये कहा गया था, इसका असर देखने को नहीं मिला, और वहीं फंड्स पे भी सवाल जो है वो बीजेपी खड़े कर रही है। वो बीजेपी जो 22 राज्यों में घाटे की सरकार चलाती है वो हम पे सवाल उठा रही है। देश में एकमात्र मुनाफे की सरकार दिल्ली सरकार है। जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ होता था। 10 साल में उसको 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा के 77,000 करोड़ पे खड़ा किया है हमने, जबकि केंद्र सरकार हमें एक पैसा नहीं देती है। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देती है और मुनाफे की सरकार चलाती है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। टैक्स का पैसा अपनी जेब में नहीं डालते, सरकारी राजस्व में डालते हैं, और सर टैक्स के पैसे को दिल्ली की जनता की जेब में डालते हैं, उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। तो आने वाले समय में इसका असर दिखेगा भी चुनावों में? देखिए, दिल्ली की महिलाएं हमेशा से अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी हैं और मुझे भरोसा है आगे भी खड़ी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आतिशी का ये कहना है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, कि जो महिलाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई हैं और आने वाले समय में भी, आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, न्यूज़ एक्स, दिल्ली।